गुरुमा, सनातन धर्म में ऐसे कौन से दिन बताए गए हैं जो बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस होते हैं तपस्या करने के लिए, या जिनका हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए? हमारे साल में 4 रात्रि आती है। 4 रात्रि हैं जो अतिशय फलदायी हैं। जो आज मैं भी इधर बैठी हूँ, हमने सब ये तपस्याएं करी हैं। उन रात्रियों को हम जागरण करते हैं। होली रात, शिवरात्रि रात और दिवाली रात और ग्रहण की रात, एक्लिप्स। ऐसे तो जन्माष्टमी की रात को भी महान माना गया करते हैं, लेकिन ये 4 रात्रियों को तो बहुत महान माना गया है। तो इन 4 रात्रियों में हम जागते हैं। इसका रीज़न भी है कि ऐसे टाइम पे सम इवैलिटी, सम नेगेटिव ओरा अफेक्ट कर जाती है। हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो है वो स्ट्रेट रहनी चाहिए। स्पेशली द शिवरात्रि, होली, दिवाली एंड एक्लिप्स, ग्रहण की रात। तो हमारी स्पाइनल सीधी होती है तो हमारे पे कोई तांत्रिक विद्या, कोई नेगेटिव ऊर्जा नहीं एंटर कर सकती है। दिस इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देन वीकली आप डिटॉक्स भी करिए और फास्ट भी हो जाएगा, दोनों चीज़ें। चाहे आपको कोई भी मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे चाहे कोई भी रखना है, उसमें आप थोड़ा फ्रूट पे रहिए। सो आपका स्लिमनेस भी रहेगी, बॉडी अच्छी रहेगी, वो डिटॉक्स हो गया। वीकली ये हो गया। मंथली में हमारे पास पूर्णिमा और एकादशी हैं, 2 व्रत रख लीजिए। इसमें आप अध्यात्म के तरीके से अगर आपको नहीं अच्छा लग रहा है, मैं बोलती हूँ दोनों चीज़ें हो जाएंगी। अध्यात्म भी हो गया, आपका फास्ट जो है आपने रखा, उससे आपको फलित भी हो गया। एकादशी का व्रत मैंने सुना है कि 12 दिन पाप नहीं लगता है, जो हमारे से अनजाने में हो जाते हैं। तो पूर्णिमा तो ऑफ कोर्स बनाया हुआ है कि अगर समुंदर पे इतना असर होता है पूर्णिमा की रात को, तो हमारे अंदर कितना गड़बड़ होती होगी। तो हम ये दोनों चीज़ें करें। फिर उसके बाद हमारे सनातन में 4 बारी नवरात्रास आते हैं। 4 बार आते हैं? 4 बार आते हैं। 2 गुप्त नवरात्रा है, 2 चैत्र महीने और एक कौन सा शरद नवरात्रे जो आते हैं आगे, ये 2 बारी हो गए। तो 2 गुप्त नवरात्रे हैं। जिनको पता है वो गुप्त नवरात्रों में भी बहुत तपस्या करते हैं। दुर्गा सप्तशती है हमारे पास। पूरी सप्तशती नहीं भी पढ़ते हो, मैं उनको बता रही हूँ जिनके गुरु नहीं मिले, कुछ नहीं मिला, तुम लोग अपने घरों को कैसे धार्मिक और अच्छा बना सकते हो। उसमें अर्गला स्तोत्र है, कीलक स्तोत्र है, देवी कवच जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अभी 2025 आ रहा है, लोग बोल रहे हैं क्या करें, हेल्थ इश्यूज़ हैं, सब कुछ है। इसमें देवी कवच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, जो हमारी रक्षा बनाए रखता है। तो ये भी आ गया। फिर गीता आ गई। गीता को आप पढ़िए। मैं तो सबको बोलती हूँ 18 अध्याय है ना, 1 अध्याय पढ़ो रोज़ का, नहीं है तो 5 श्लोक का, बट 1 अध्याय पढ़ लो तो अच्छा है। फिर 18 दिन पढ़ा, उसके बाद थोड़ा सा कोई प्रसाद मंदिर में भेज दिया, फिर दोबारा से करिए। तो ये टिल वी आर लाइव, सो व्हाट। इतना सा काम करना 24 घंटे में से, घर का वातावरण बहुत अच्छा होगा। और गीता सबको सजेस्ट करती हूँ, महात्म वाली खरीदो। उसमें जो स्टोरीज होंगी ना, आपको ज़्यादा समझ आएगी कि गीता कैसे फलित होती है। अगर खाली जिस जगह श्लोकास भी पढ़े जा रहे हैं, वो जगह कितनी पवित्र बनती है। सो अपने घरों में ये ग्रंथ भी होने चाहिए। इन ग्रंथों के होने से भी, नहीं तो बोलते शमशान है वो घर जहाँ ग्रंथ नहीं है। उसमें रामायण आ गई, आपकी ये भागवत गीता आ गई, भागवत पुराण है, गीता है, शिव पुराण है, कितने 18 पुराण है। मैं नहीं बोल रही 18 के 18 रखो, मेन बीच में रख लो। उसमें गीताएं, गुरु गीता है, जिनके गुरु हैं वो लोग गुरु गीता पढ़े। शिव पार्वती का संवाद है उसमें। गर्भ गीता है भगवान कृष्ण की, जिसमें उन्होंने सब चीज़ों का दिया है कि कारण क्या होता है। छोटी सी है, 2 मिनट लगते हैं पढ़ने में। गर्भ गीता है, गुरु गीता है, शिव गीता है, अवधूत गीता है, विवेक चूड़ामणि है, किताबें हैं जो हायर लेवल पे, अष्टावक्र और योग वशिष्ठ भी हैं। इतना कुछ हमारे ऋषि मुनियों ने करा हुआ है, फिर हम क्यों रोते हैं। गुरुमा, आजकल के टाइम में आपको बताइए कि सबके पास इतना टाइम तो नहीं होता, 24 घंटे भी कम पड़ जाते हैं, और कलयुग है तो जाने अनजाने में भी पाप हमसे हो ही जाते हैं। तो कुछ आप ऐसा कोई टिप या कोई मंत्र बताना चाहो जिससे हमारे पाप तो थोड़े कम हो जाए? अगेन ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो सबको हेल्प करेगा। अग्नि पुराण में उसमें से निकला हुआ है पाप नाशक स्तोत्र, जिसमें ब्रह्म हत्या भी हो गई हो ना हमारे से, उसको भी ठीक हो जाता है। छोटा सा एक पेज है।
वो पढ़िए। अगर उसके लिए भी समय नहीं है, विष्णु भगवान का है ये, उसमें 3 शब्द हैं, पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव। ठीक है। ये 3 शब्द ही चैंट करते रहिए तो कितने पापों से हम बच जाते हैं। पुंडरीका, ऋषिकेश, माधव। पुंडरीकाक्ष, ऋषिकेश, माधव, पुंडरीकाक्ष। ये सब है हमारे उसमें सनातन धर्म में। 3 और शब्द हैं भगवान कृष्ण के। जब वो राधा बहुत बीमार पड़ी थी तो अच्युता, एक ओम अनंत, ओम अच्युत, ओम गोविंद, ये 3 शब्द अगर ऐसे भी नहीं रहते, अच्युत अनंत गोविंद करके भी जो सारे सुन रहे हैं, बीमार हैं, हेल्थ वाइज इशू हैं, तो ये 3 जो हैं ये भी हमारी सेहत में फ़र्क आता है इसमें। अच्युत अनंत गोविंद। और फिर उसके बाद महामृत्युंजय, जो इतना बड़ा मंत्र है जो कलयुग में हम लंबा नहीं बोल सकते, मुझे पता है, मैं बता देती हूँ, आप लोग नहीं कर सकते हो। ओम ह्रों, संजीवनी मंत्र जो शुक्राचार्य ने दिया था, ओम ह्रों जूसा, ओम भूर्भुवस्वा, ओम त्र्यंबकम जजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारिक वंदना मृत्यो मुक्षी मामृतात्, ओम भूर्भुवः स्वा, ओम साजू ह्रों ओम। ये आप नहीं बोल सकते, आप उसमें से शॉर्ट ले लीजिए, ओम जूसा। ओम जूसा। अगेन 3 नेम्स। जितने भी बड़े लोग भी सुन रहे हैं, बच्चे सुन रहे हैं, ये आपको बहुत हेल्प करेगा। छोड़ना नहीं भी, चलो 21 डेज चैलेंज बना लीजिए। अगर नहीं लंबा जाना है, फिर 21 किया हुआ आपको दोबारा आदत पड़ेगी, आपको अच्छा लगेगा। तो 21 डेज, 11 डेज, मैक्सिमम 40 डेज, नहीं तो अभी जा रहे हैं दूर, इतने पाप आगे 90 डेज अभी बोल रहे हैं। सी आगे आगे बढ़ता जा रहा है। एनीथिंग विल फलित 90 डेज, माना 3 मंथ्स। आप नहीं करिए, कईयों को 3 दिन में भी आपको फ़र्क आ जाएगा। डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे पवित्र आत्मा हो, बहुत जल्दी फ़र्क पड़ता है। गुरुमा कितने टाइम करना है एक दिन में? ऐसे चैंट कर लो, चाहे 21 बार बोलो, 11 बार बोलो, नहीं तो 108 करो तो अच्छा, जितना ज़्यादा बोलोगे। ऊपर से गायत्री मंत्र है, मैं बच्चों को भी बोलती हूँ, नहाने के बाद ओनली उनको 11 बार ही बोल दो गायत्री मंत्र, उनकी बुद्धि शुद्ध होना शुरू हो जाएगी। वाह। और बच्चों को प्लीज़ जल्दी जल्दी मत उठाया करिए। इस सारी मदर्स के लिए मैं बोलती हूँ, सुबह सुबह जो आप उधर हस्बैंड का टिफ़िन बना रहे हो, इधर एक्योगार्ड ऑन है, इधर बच्चे को जल्दी जल्दी हिला रहे हो, मत करिए। बच्चे को धीरे धीरे बैठ के शुद्ध हो तुम, मुक्त हो तुम, जा गायत्री मंत्र पढ़ के हाथ फेर के उठाइए। उसको आप उठाते, इट अफेक्ट्स, बहुत प्यारी चीज़ें हैं। जितने लोग आप सुनोगे, आपके घर सुंदर होने चाहिए। फॉरगेट द मोक्ष एंड मुक्ति, वो बाद में देखा जाएगा। पहले हम इधर से तो अच्छी तरह से चलें, और ये सब चीज़, सब लोग राम राज्य की तरह रहोगे घर में।